जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु परिवार को मेरा नमन और गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 7 दिन लगातार सत्संग करने की दाद बख्शी है, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मैं मेरा उन 7 दिनों में से पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी जो शिवरात्रि निकली है मैं उसका सत्संग करना चाहूँगी। सत्संग करते समय जो गलती हो जाए संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनका भी लख लख शुक्राना, जो आप हमारी सत्संग संगत तक पहुंचाने का माध्यम है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी तरह आप पर भी अपनी कृपा गुरुजी बरसाते रहें। शिवरात्रि वाले दिन हमें पास के मंदिर में जाने को लेट हो गया था संगत जी, मगर मैंने अपने घर में ही शिवलिंग एक छोटा सा स्थापित किया हुआ है, इसलिए मैंने और मेरे अंकल जी ने घर पर शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाकर पूरी पूजा कर ली। फिर हर साल जिस मंदिर हम शिवरात्रि को जाते हैं वहाँ गए। जब मैं गाड़ी में बैठने लगी, गाड़ी देखकर कुछ अजीब सा लगा कि कुछ कमी है, पर समझ नहीं आया। पर हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो हम गाड़ी में बैठकर मंदिर चले गए और जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर में 2-3 लोग ही थे। फिर हमने वहाँ पूजा की और उसी समय बहुत सारे लोग कावड़िए वहाँ आ गए और वह वहाँ पूजा करने लगे। तभी पंडित जी ने हमें लंगर बांटने की सेवा दी और मैं और मेरे अंकल जी बहुत खुश हो गए और हमने वहाँ सेवा खुशी खुशी की। बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर एक आंटी जो काफ़ी एज में बड़ी थी, उन्होंने हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी साक्षात आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हों, तो बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर एक्चुअली मैं ट्यूशन्स लेती हूँ तो मुझे देर हो रही थी। 2-3 घंटे बाद जब भीड़ ना के बराबर हो गई तो मैंने पंडित जी से आज्ञा ली और हम घर के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरे और नीचे आए तो मेरे अंकल जी की चप्पलें नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये भी किसी तरह का कष्ट कट गया और हमने गुरुजी का शुक्राना किया और आगे चलने लगे। तो मेरा सूट पास खड़ी गाड़ी की नंबर प्लेट में अड़ गया और जब मेरे अंकल जी उसे निकाल रहे थे तो मुझे तब याद आया कि गाड़ी में यही कमी थी कि हमारी गाड़ी के आगे की नंबर प्लेट नहीं थी। इस तरह गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है और तुम गाड़ी लेकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं होम ट्यूशन लेती हूँ इसलिए मुझे अपनी क्लास कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि नंबर प्लेट ना होने पर जुर्माना लग सकता है। मगर ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी कि मंदिर आने जाने में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने नहीं रोका। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। अब मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देकर कल फिर नए सत्संग के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज मैं 7 अगस्त का सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे मैंने घर पर ही मनाया था। अपनी मम्मी और सास और हम पूरी फैमिली और गुरुजी ही थे। घर छोटा है तो घर पर फैमिली वाले मिलकर ही सत्संग कर लेते हैं। फिर जब 7 अगस्त आया तो गुरुजी ने ऐसा भाव डाला कि मैं इस 7 अगस्त को भी सत्संग करूं। बच्चे स्कूल गए थे तो मैं और मेरे अंकल जी ने सोचा हम दोनों मिलकर ही सत्संग कर लेंगे, मगर शायद गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। बहुत दिनों से गुरुजी कुछ बुरा होने का संदेश दे रहे थे तो बहुत डर भी लग रहा था। मैंने सोचा था सुबह काम पूरा होने के बाद 11 बजे सत्संग शुरू करेंगे, परंतु सुबह 8:30 और 9 के बीच ही मेरी बहन आंटी जी का फ़ोन आया कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास जाना है। अभी वह गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने उसे कुछ कहा नहीं कि मुझे सत्संग करना है। मैंने अपने अंकल को भेज दिया और मैं सत्संग की तैयारी में लग गई। 10:30 बजे तक अंकल जी आए, मगर पीछे से फिर मेरी बहन आंटी का फ़ोन आया कि उसकी तो उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही।
तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि आप उसे ले जाओ, मैं अकेले ही सत्संग कर लूँगी। मेरे अंकल जी उसे हॉस्पिटल ले गए और क्योंकि मैं अकेले ही तैयारी कर रही थी तो मुझे 12 बज गए, मगर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और कारण बताया और सत्संग कर लिया। और जब तक सत्संग हो रहा था मैं उसके ठीक होने की अरदास ही गुरुजी से करती रही। और जब सत्संग पूरा हो गया उसके 1 घंटे में मेरे अंकल जी आ गए और थोड़े टाइम बाद मेरी बहन आंटी का फ़ोन आ गया और बोली कि बेटा घर आ गया है। वहाँ उसके एडमिट होने का डर था, डॉक्टर ने दवाई लिखकर उसे वापस भेज दिया। इस तरह गुरुजी ने उसके बच्चे की रक्षा की और मेरे से भी सत्संग करवा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी तरह गुरुजी सर्वदा भला करो। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर फैमिली का एक इंसान भी जुड़ जाता है गुरुजी से तो गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। वैसे ही गुरुजी ने हमारे बच्चे की रक्षा की, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्राची आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी। शुक्राना आपका आंटी जी, आपकी प्यारी सी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। एक्चुअली संगत जी आज मैं भूल गई थी, इसलिए थोड़ा लेट अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश दिया है। आज मेरा 3रा दिन है, परंतु पूरा दिन मैं सोचती रही कि अभी करती हूँ और भूल गई। और अब रात को 1:45 बजे मुझे याद आया तो मैं अभी ही गुरुजी के सामने बैठकर सत्संग करने लगी हूँ। सॉरी गुरुजी, आपकी ये बेवकूफ़ बेटी है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहती थी पर भूल गई थी, इसके लिए बारंबार माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और माफ़ करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी वो तो गुरुजी को अभी नहीं मानती है, परंतु गुरुजी फिर भी कैसे हर जगह उसके साथ रहते हैं मैं ये बताना चाहूँगी। वो पढ़ाई में तो गुरु की कृपा से अच्छी है, परंतु संगत जी वह स्कूल जाने से न जाने क्यों कतरा रही थी। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं आता था, परेशान होती थी और कई बार रोती भी थी। एक्चुअली संगत जी क्लास में कोई लड़की थी जो पहले उसकी फ्रेंड भी थी, जो उसकी प्रॉब्लम का कारण भी थी। उसे अब उससे बात करना भी पसंद नहीं आता था, परंतु वह उसे मना भी नहीं कर पाती थी क्योंकि संगत जी वो किसी को कुछ कहती नहीं है कि उसे बुरा लगेगा, इसलिए खुद परेशान होती थी। उसको परेशान देखकर मुझे भी परेशानी होती थी। मैं तो गुरुजी से रोज़ यही अरदास करती कि अब तो वो आपकी बेटी है, आपको इसकी प्रॉब्लम का हल ढूंढना होगा। और क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानती तो उसे बताए बिना मैंने उसके बैग में गुरुजी का स्वरूप रख दिया था। आप मानेंगे नहीं, गुरुजी जैसे जैसे समर वेकेशन खत्म हो रही थी उसे टेंशन हो रही थी कि मुझे स्कूल जाना है, मैं नहीं जाना चाहती, मगर मैंने पहले दिन से ही गुरुजी का स्वरूप उसके बैग में डाल दिया और रोज़ उसके जाने के बाद गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती थी कि आप रोज़ इसके साथ स्कूल जाना और अपनी बेटी का ध्यान रखना। मगर पहले दिन से ही मैंने उसमें फ़र्क देखा और उसे परेशानी नहीं हो रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। और 15-20 दिन बाद उसे गुरुजी का स्वरूप भी बैग में दिख गया, पर उसने बैग से निकाला नहीं, बस पूछा। शायद उसे भी मेरे विश्वास पर विश्वास हो गया, ये मुझे लगता है। उसने ऐसा कहा नहीं, लेकिन स्वरूप को बैग से निकाला भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल 10 अगस्त को उसने मुझसे कहा कि वो स्कूल जाना एंजॉय कर रही है। अब उसकी बात उस लड़की से बिल्कुल न के बराबर हो गई है। एक्चुअली संगत जी वो लड़की मेरी बेटी के हर काम का क्रेडिट खुद ले लेती थी और मतलब सारा काम वो करती और नाम उसकी फ्रेंड ले जाती और उसकी टीचर से उसे डांट भी पड़ जाती थी। गुरुजी ने जैसे सारी सच्चाई टीचर्स को भी दिखा दी हो, इसलिए वापस वो अपना इम्प्रेशन टीचर्स पर बना पा रही है। ये सब गुरुजी की ही कृपा है, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग लिखते हुए गुरुजी और संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना गुरुजी। सत्संग करने की दाद बख्शने का भी शुक्राना और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि गुरुजी ने मुझे 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करने की दाद बख्शी है, उसी श्रृंखला में ये मेरा 4था सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं सत्संग लिखने बैठ तो गई हूँ, गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, पर अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। वैसे सत्संग तो बहुत हैं और साथ साथ मैंने शेयर भी किए हैं दूसरे चैनलों पर जो अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं। जैसे गुरुजी की इच्छा, जब गुरुजी चाहेंगे तभी अपलोड हो जाएंगे।
मैं तो बस शुक्राना ही कर सकती हूँ। इसलिए जय गुरुजी, आज गुरुजी ने मुझे अपने दर बड़े मंदिर बुलाया। मैं और मेरे अंकल जी बच्चों को स्कूल छोड़कर बड़े मंदिर गए। आज गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग नज़र आई। 777 की गाड़ियाँ और बहुत सारी तितलियाँ, और जो आमतौर पर मुझे जल्दी से दिखाई नहीं देती, सफ़ेद और येलो कलर की तितलियाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं घर से निकलते समय गुरुजी से कहकर चली थी कि चलो गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर लेकर चलो। और जैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखने लगी, जैसे गुरुजी कह रहे हूँ मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आज हर सोमवार की तरह ब्रेड पकोड़ा न मिलकर खीर, लड्डू और मालपुए का प्रसाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की रहमतें तो बहुत हैं, मगर अभी शायद गुरुजी की और आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करते समय अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, आंटी जी, आप सभी मुझे माफ़ करना। गुरुजी सर्वदा भला करना। गुरुजी महाराज सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें हमेशा सत्संग करने की दात बख्शते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। आज का ही छोटा सा सत्संग बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है, तो उसके बर्थडे और राखी की शॉपिंग करनी थी। तो गुरुजी से मैंने कहा चलो गुरुजी, मुझे शॉपिंग करा दीजिए। और मैं गुरुजी को साथ लेकर और मेरे बच्चों के साथ शॉपिंग करने गई। तो सीधा हम वेस्ट साइड पर गए। वहाँ सेल लगी थी और गुरुजी ने हमारी बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। यहाँ तक कि पहले भी मैं 1-2 बार उसके लिए कपड़े पसंद करने गई थी, परंतु जो पसंद आ रहे थे वो बजट से आगे लग रहे थे। पर जब हम गुरुजी के साथ गए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ही जिस अमाउंट में पहले मैं सिर्फ 1 जोड़ा ले पा रही थी, उसी अमाउंट में मैंने उसे 2 जोड़े दिला दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने अपनी बेटी की शॉपिंग भी की, उसकी भी काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में शॉपिंग हो गई। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग में अपने बेटी का भी करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि बच्चे जैसे शरारती होते हैं, ऐसे कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने स्कूल में गैंगअप करके मेरे बच्चों को मार रहे थे। उसे नीचे गिराया हुआ और लातों से मार रहे थे। अभी वो 5th क्लास में है। मैं उसे भी गुरुजी का स्वरूप देकर स्कूल भेजती हूँ और उसे भी कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो वह ज़रूर गुरुजी को याद करता है। उसने गुरुजी को याद किया, तब एक बड़ी क्लास का लड़का वहाँ से निकला तो उसने उन सबको डांटा और भगाया और टीचर से कंप्लेंट के लिए कह दिया। इस तरह गुरुजी ने मेरे बेटे को बचाया, नहीं तो उसे कहीं और ज़्यादा भी चोट लग सकती थी। अगले दिन मैंने स्कूल में कंप्लेंट की और सब ठीक हो गया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हर बच्चे के साथ हमेशा रहना। हम तो बस आपके सहारे हैं और बच्चों को भी घर से बाहर आपके सहारे ही भेजते हैं गुरुजी। आपको सब इन बच्चों का ध्यान रखना है गुरुजी। बस कभी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुजी। कभी कोई गलती हो भी जाए तो गुरुजी माफ़ कर देना, मगर हमारा साथ ना छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से एक अरदास भी करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला भी करवाया था, पर पता नहीं कैसे पिछले 2-3 महीनों से मेरा अमृत वेला छूट गया है। गुरुजी प्लीज़ उसे फिर से शुरू करा दीजिए। मैं फिर पहले जैसे क्यों आलस करने लग गई। गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि मेरा काम, क्रोध, मोह, अहंकार, आलस, निंदा, जेलसी प्लीज़ ख़त्म करने में मदद कीजिए। आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए गुरुजी प्लीज़ मेरी इस अरदास को पूरा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी परिवार को मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरा 6ठा सत्संग है। गुरुजी आपका शुक्राना जो आपने अपनी बढ़ाई करने का एक और मौका मुझे दिया। वैसे तो हम कौन होते हैं और कितनी ही बढ़ाई कर सकते हैं, उनकी कृपा ही इतनी है कि हम हर क्षण भी बढ़ाई करें और शुक्राना करें तो कम ही पड़ जाएगा। पर गुरुजी की आज्ञानुसार मैं आज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का कुछ समय पहले मैसेज आया था कि कुछ संकट आने वाला है, ध्यान से रहो। और मुझे नहीं पता कौन सा संकट आने वाला है, पर गुरुजी मुझे पता है आप हैं तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपसे अरदास है कि उस संकट को प्लीज़ काट देना और उसके लिए लख लख शुक्राना। एक सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि उनके पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और वो घर आ गए हैं
और ठीक है, उसी दिन मेरी मम्मी का कॉल आया कि पापा का दोनों आँखों का ऑपरेशन 3-4 दिन के गैप में ही है। तो मैंने यही कहा कि मैंने तो आज ही सत्संग सुना है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन अच्छे से ही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब यही फ़र्क आया है मेरी ज़िंदगी में गुरु जी को पा लेने के बाद। पहले मैं हर छोटी छोटी बात पर भी डर जाती थी, घबरा जाती थी कि सब कैसे होगा, पर गुरु जी ने इतना हौसला दिया है कि डर नहीं लगता। पता है गुरु जी हैं तो सब संभाल लेंगे, हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं बाकी संगत के सत्संग सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए शायद अच्छे से सत्संग नहीं कर पाती। इसके लिए गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मुझे पक्का विश्वास है कि गुरुजी मुझे इस जगह भी ठीक करने में मदद करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है कि संगत जी 2-3 महीने पहले मेरे बच्चे घर से बाहर कुछ सामान खरीदने गए। अचानक यूट्यूब पर मैसेज आया कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर देता। मैंने पढ़ा और कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मगर मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या ब्लेस कर दिया, पर मैं सच में थोड़ा सा डरी कि बच्चे नीचे गए हैं, कुछ हुआ तो नहीं। पर जब बच्चे घर आए तो उन्होंने बताया घर से नीचे उतरते ही कुत्ता उनके पीछे पड़ गया और मेरे बेटे की पैंट पकड़ ली और थोड़ी देर बाद छोड़ दी। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि उसको एक खरोंच भी नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि आसपास उसने कई लोगों को काट रखा था कई दिनों से। इस तरह गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार किए हैं। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग सुनाने का भी शुक्राना। प्राची आंटी जी, आपका भी लख लख शुक्राना जो आप ये सत्संग अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपलोड करेंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी और प्राची आंटी जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने 7 दिन लगातार जो सत्संग करने की दात बख्शी थी, आज आपके आशीर्वाद से वो पूरा होने जा रहा है। आगे भी ऐसे ही गुरुजी मेरे सत्संग शेयर कराते रहना मेरे मालिक। नहीं तो मैं सच में थोड़ी आलसी हूँ, रोज़ सोचती रहती थी कि सत्संग शेयर करना है, मगर गुरुजी की डांट खाने के बाद ही शेयर करती थी। मगर इन 7 दिनों में आपने मुझे अपने आप ही 7 दिन याद दिलाकर मुझसे सत्संग शेयर करवाए, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज रात का ही अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज रात डिनर करते हुए बहुत बुरी तरह मुझे खांसी शुरू हो गई, क्योंकि अचानक एक बाइट रोटी का शायद कहीं फंस गया। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वो टाइम मेरे लिए। मेरा बेटा भागकर पानी लाया और सब थोड़ा सा डर गए, पर मैंने गुरुजी का नाम लिया। मंत्र तो उस समय नहीं कर पाई, मगर फिर सब ठीक हो गया। बाद में गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मंत्र जाप किया। संगत जी, आपको लग सकता है कि ये छोटी सी बात है, परंतु संगत जी, मैंने 1-2 लोगों से सुना है कि जो खाना अड़ने से उनकी सांस भी रुक गई, मगर गुरुजी ने तो मुझे बचा लिया और कोई बड़ा संकट छोटे में काट दिया। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि कुछ बड़ा संकट है, सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग सुना भी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी मुझे कुछ और याद नहीं दिला रहे। मैंने जो सत्संग सोचा था कि मैं आज शेयर करूंगी, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा। शायद गुरुजी की यही इच्छा है कि मैं उसे अभी शेयर ना करूं। हाँ संगत जी, कुछ दिनों से मैं शॉर्ट सर्किट के सत्संग सुन रही थी, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। पर कल रात मुझे सपना आया कि हम सब घर के बाहर कुछ कर रहे हैं, खुश हैं, पर सपने में कोई और ही बड़ा सा घर है और अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और हम वहाँ से भागे। मैं, मेरी बेटी और बेटा घर से बाहर की ओर और मेरे अंकल जी घर के अंदर। हम जब भागे, सड़क क्रॉस की तो मेरा बेटा पीछे ही रह गया। बाद में सड़क क्रॉस करके आया, पर कहीं चला गया। संगत जी, सपने में वो खो गया। हम घर वापस गए तो अंकल जी बहुत खुश थे। उन्हें मैंने उसके बारे में बताया तो वो स्माइल कर रहे थे, जैसे उन्हें पता है कि वो कहाँ है, पर बोले नहीं। पर मैं तो बहुत डर रही थी। बस ये सपना देखकर मैं डर के जाग गई और बेटे को पास सोया देख तसल्ली मिली। इस तरह गुरुजी ने, मुझे लगता है कि कोई बड़ा संकट या कष्ट सपने में ही काट दिया। संगत जी, मैं तो बताना ही भूल गई कि उसको ढूंढते हुए मैं गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोल रही थी। और जब मैं जागी तो यही मंत्र मैं बोल रही थी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी इस गुरु परिवार पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाते रहें और सबके कर्म काटते रहें, सर्वदा भला करें। जय गुरु जी। और गुरु जी की संगत जी, सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी सत्संग करने की ये दात हमेशा बख्शते रहना। गुरु जी चाहे मेरा हाथ पकड़कर ही क्यों ना लिखवाना पड़े, मगर मुझे ये दात ज़रूर देना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं छतरपुर से शिवानी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाओं। मैं शिवानी बोल रही हूँ छतरपुर से। मैं ऑलरेडी अपने सत्संग सारे शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी अपलोड एक ही हुआ है मेरा। और मैं कोई काउंटिंग नहीं है सत्संग की कि कितना नंबर है, बट हाँ मैं जितने होते हैं मैं रिकॉर्ड करके सेंड कर ही जा रही हूँ। बट अभी तक अपलोड सिर्फ एक ही हुआ है गुरुपा, बाकी जैसे गुरुपा की इच्छा होगी। और मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ आंटी जी को, एक बार बस जो भेज दिया व्हाट्सएप पे, उसके बाद मैं नहीं पूछती हूँ उनसे कि कब करोगे कब नहीं करोगे। जब मेरे गुरुपा की इच्छा होगी तभी होंगे। तो जैसे गुरुपा का आदेश होता है मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर सत्संग शेयर करती रहूँ ताकि भूल ना जाऊँ। भूल तो मैं बहुत कुछ जाती हूँ। मुझे गुरुजी ने, जैसे आज सैटरडे है तो मुझे गुरुजी ने फ्राइडे के लिए बोला हुआ है कि सत्संग रिकॉर्ड, लेकिन कल मैं बहुत थक गई थी तो मैंने गुरुपा को सॉरी बोला था कि गुरुपा मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं कल करूँगी। तो आज सैटरडे को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने गुरुपा के सामने बैठकर। और संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में मतलब क्या ही बोलूँ। गुरुजी तो बस मतलब जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है ना, मतलब मेरी लाइफ मेरी क्या, अब तो गुरुजी की है ये सब कुछ। दिया हुआ हर श्वास उनके नाम कर दिया, उनकी बेटी ने समर्पण कर चुकी हूँ। सब गुरुपा ने देखना है। ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसी ऐसी टेलीपैथी, इतना प्यार, इतना सब्र, इतना पेशेंस, इतना सिदक जो गुरुपा ने बख्शा है ना मुझे, उसका मैं लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का। गुरुपा इतना शुक्राना कि बस अपनी बेटी का शुक्राना एक्सेप्ट करो गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कोई दिखावा नहीं, कुछ इसमें मिक्सिंग नहीं, दिल से बहुत प्यार है गुरुपा। हर श्वास से, हर रोम से, रोम से, ब्लड की एक एक मतलब एक एक ड्रॉप से आपकी बेटी आपसे प्यार करती है। बस गुरुपा आप हमेशा अपनी बेटी के, पूरी संगत के, सबके साथ रहना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको सब्र बख्शना। जैसे आप चलाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे चलाना गुरुपा। कोई भी गलती हो तो अपने बच्चों को माफ़ करना, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो बच्चों को माफ़ करते हैं। और आप तो बस, आप तो मेरे पापा हो। आप मेरी, सच में मैं जब से पापा गए हैं गुरुपा, आपने जब से मेरा हाथ थामा है ना, सच में पापा की कमी फ़ील नहीं होती। याद तो बहुत आती है अपने डैडी की, बहुत याद आती है गुरुपा। आपको पता है कई सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहाँ पे मुझे एकदम क्लिक कर जाती है बात, तो मुझे बहुत रोना भी आता है। बट कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं गुरुपा। बट आपने मुझे मेरे पापा की तरह मुझे ऐसा संभाला है, बस शायद उनसे भी ज़्यादा आपने मुझे इतना प्यार दिया है ना, मुझे कमी फ़ील होने ही नहीं देते हो आप कि मेरे पापा नहीं है। सच में अब आप ही हो। अब कोई मुझसे पूछता है ना संगत जी, तो मैं बोलती हूँ कि मैं महाशिव की बेटी हूँ। डरती नहीं हूँ मैं, डरती तो मैं कभी भी किसी से नहीं थी। मैं हमेशा भगवान से थोड़ा डर के चलती हूँ। गुरुपा से तो मैं डर कह सकते हो कि कभी कभी जैसे कोई गलती होती है तो डर लगता है कि हाय गुरुपा नाराज़ ना हो जाए अपनी बेटी से। बट मैं अपने गुरुपा से प्यार बहुत करती हूँ, और गलती करूँगी तो वो मेरे पापा हैं, पापा ही माफ़ करते हैं ना बच्चों को। तो कोई बात नहीं, गलतियाँ करना बच्चों का काम है और माँ बाप को माफ़ करना, लेकिन इंटेंशनली गलती हम नहीं करेंगे जिनसे उनका दिल दुखे कि हाँ उनके बच्चे उनकी राह पे नहीं चल रहे हैं। मैं भी नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ अभी। जैसे मैंने हमेशा, मैं हर सत्संग में बोलती हूँ मुझे उनकी आज्ञाकारी बेटी बनना है। तो कंप्लीट तो नहीं बनी हूँ, लेकिन हाँ बहुत चेंज मुझे खुद में खुद दिख रहा है। मुझे सच में संगत जी मैं बहुत चेंज होती जा रही हूँ दिन ब दिन, मतलब अपने आप को अंदर से फील हो जाता है। और संगत जी एक चीज़ और भी है, जब हम कोई काम करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, सही गलत
अच्छा बुरा कुछ भी वॉटएवर, एक बात तो सच है कि हम चाहे कितना भी दिखावा कर ले ऊपर से फैमिली के साथ, लोगों के साथ, अपने हर रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि हम सामने वाले के साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे लगता है मैं भी गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं गुरुपा को बता देती हूँ, बता के करती हूँ। तो गुरुपा मुझे उसका जवाब भी दे देता है। तो मैं हर काम में अब गुरुपा की रज़ा समझ के उसको एक्सेप्ट करती हूँ। और गुरुपा जो आपने मुझे दिया है ना, उसका लख लख वार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुपा जो आपने मुझे नहीं दिया, उसका भी अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे कुछ मांगूंगी ना तो आप मुझे दे दोगे, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, अब सच में नहीं चाहिए गुरुपा। मुझे वो चाहिए जो आप चाहते हो, जो अच्छा होगा आपके बच्चों के लिए। तो मैं आपसे मांगती नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको मानती हूँ। और हाँ, मैं आपसे बातें करती हूँ, अपने मन की बातें मैं सारी गुरुपा से करती हूँ। मुझे जवाब भी देते हैं गुरुपा, लेकिन कुछ चीज़ें गुरुपा को पसंद नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी मैं बात करती हूँ उनसे। जैसे मुझे किसी की कोई बात बुरी लगती है या मैं कोई हर्ट हो गया, बट गुरुजी बोलते हैं कि निंदा नहीं करनी, तो निंदा हम बाहर नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने गुरुपा से तो बात कर ही सकते हैं ना कि हमें क्या सही लग रहा है, हमें क्या गलत लग रहा है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम गुरुपा को बता रहे हैं। तो गुरुपा को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब देख रहे हैं, वो तो खुद ही उनके हाथ में है सब कुछ, वही ड्राइव कर रहे हैं सब। लेकिन हम कुछ चीज़ें, हम धरती पे हैं, हम हम किसी रिलेशन में हैं, या हम हर एक रिश्ते में, चाहे वो सास ससुर का रिश्ता हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो, पति का हो, बहन भाई का हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कोई बात अगर हमें बुरी लगती है, पर्सनली ऑफिशियली कुछ भी, तो हर्ट हो जाता है इंसान। अगर वो ही गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा अच्छे इंसान में और बुरे इंसान में ना। तो अच्छा इंसान भी गुरुजी ने ही बनाना है, और सब करने वाले वही हैं, ड्राइव करने वाले वही हैं। तो बस गुरुपा, आप अपनी रज़ा में राज़ी रखना सिखाओ सब बच्चों को, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। और संगत जी, मैं अपने सत्संग तो मेरे पास इतने हैं कि मैं शुरू करूँगी ना तो मैं रुकूँगी नहीं, और मेरा मन तो बहुत करता है मैं सत्संग शेयर करूँ, लेकिन बस एक बार बैठने की देर है। क्योंकि संगत जी, आपको पता है, इतने सारे कामों में गुरुपा को मैं कभी नहीं भूलती हूँ, कभी भी नहीं भूलती हूँ। हर पल, हर सेकंड, गुरुपा मेरे दिमाग में रहते हैं। बस गुरुपा और मेरे पापा, बस गुरुपा मेरी जान है। सच में गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत झल्ली बेटी है आपकी, सच में। और संगत जी, इतना प्यार जो गुरुपा ने मुझे दिया है ना, उसका लख लख वार शुक्राना गुरुपा। प्यार देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे औलाद देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे की पहचान कराने का शुक्राना, सही गलत की पहचान कराने का शुक्राना, हमेशा हर दुख सुख में साथ खड़े रहने का शुक्राना गुरुपा, हर पल एहसास कराने का शुक्राना कि आप अपनी बेटी के साथ हो। संगत जी, गुरुजी हर पल कोई ऐसा पल मुझे याद नहीं है जिसमें मुझे गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराई। कहीं भी मैं उदास हूँ, खुश हूँ, गुरुपा मुझे इतना प्यार टेलीपैथी पे, इंस्टाग्राम, सत्संग के थ्रू मुझे मेरी हर बात का आंसर मिलता है मुझे मेरे गुरुपा से। सच में इतना प्यार हमारे गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप बस गुरु जी से इतना प्यार करो कि बस डूब जाओ उनके प्यार में, और यही एक सच्चा प्यार है। शायद कोई बहुत ही अच्छे कर्म, या गुरुजी को शायद दया आ गई हम पर। सच में मैं आज अपना इतना प्राउड फील करती हूँ ना इस लाइफ में, सिर्फ गुरुपा के आने के बाद, कि शायद कुछ अच्छा कोई कर्म देखा होगा गुरुपा ने जो अपने साथ जोड़ा, नहीं तो कहाँ लायक है। मैं तो अपने आप को किसी लायक वैसे भी नहीं समझती। मैं छतरपुर में, साउथ दिल्ली में पिछले 25 सालों से हूँ, और सब जानते हुए भी मैं गुरुपा से कभी नहीं मिली। सोचिए आप, गुरुपा ने मुझे अब तब
मेरा हाथ पता नहीं गुरुपा ने तो मुझे कब से थामा हुआ, लेकिन जो फील मैंने किया, मैं गुरुपा के पास मंदिर जाना, गुरुपा का आना, मतलब मेरा हाथ थामना, वो मेरे पापा के जाने के बाद मुझे फील जो हुआ ना वो। तो गुरुपा लख लख वार शुक्राना, बस अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही थामे रखना, बस नाराज़ ना होना गुरुपा। कहीं भी गलती करूँ मैं, कोई भी बच्चा आपकी गलती करे तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा वहीं रोक देना, बस आप नाराज़ ना होना मेरे डैडी, नाराज़ ना होना। आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी अपने गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच। संगत जी, मैं सत्संग तो मेरे पास बहुत है, इतने सत्संग हैं कि क्या ही बताऊं। कल था 7 जून और कल मुझे गुरुपा का 7 जून के लिए मैसेज भी आ रहा था कि सत्संग कराना है, तो कल सत्संग कराया गुरुजी ने घर पे, ठीक है। और मैं आपको लास्ट सत्संग में बताया था, वो मैंने अभी शेयर नहीं किया आंटी जी को, वो सत्संग रिकॉर्ड किया पड़ा है, वो मैंने अभी दिया नहीं है। संगत जी, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, आप मुझे इसका आंसर देना। तो जैसे मैं कॉल रिकॉर्डर पे जाके सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो जब वो रिकॉर्ड करके सेव करती हूँ तो वो सेंड नहीं होता, मुझे जाके पहले स्टूडियो जाना पड़ता है, उसका फॉर्मेट चेंज कराना पड़ता है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप लोग जब सत्संग शेयर करते हैं तो क्या आप किसी और दूसरे फॉर्मेट में करते हैं या व्हाट्सएप पे रिकॉर्डर ऑन करके करते हैं? क्योंकि मैं जब भी करती हूँ तो मुझे हर एक सत्संग के लिए पहले फॉर्मेट चेंज कराने के लिए फ़ोटो स्टूडियो जाना पड़ता है, जिससे वो किसी सॉफ्टवेयर से करते हैं, तो उसमें इसलिए मेरे सत्संग में टाइम लग जाता है। मैं रिकॉर्ड करके अपने पास ही रख लेती हूँ, जब 3-4 हो जाते हैं तो अब मैं जाके चेंज कराती हूँ, उसमें भी वो देने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प करेगा, अगर कोई मुझे बता सके तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा संगत जी। चलिए, मैं कल का सत्संग आपको कल के बताती हूँ। मेरा लास्ट सत्संग में जब आप सुनेंगे ना, अभी मैंने वो शेयर नहीं किया है, तो मेरा एक बहुत ही बड़ी अरदास गुरुजी से लगी हुई है और उस पे काम चल रहा है, इन प्रोसेस है वो। तो इन शॉर्ट बताऊंगी, अभी मैं बिल्कुल ओपन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे बिल्कुल मना किया हुआ है कि जब तक काम ना हो तो नहीं बताना है, और शायद गुरुपा मुझे अभी उसका इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जब वो होगा मैं तभी डिस्क्लोज़ करूँगी। बस इतना बताऊँगी कि जब कल सत्संग शुरू हुआ संगत जी, तो जो काम मेरा चल रहा है उसका बीच में कॉल आता है, और सेम जब तक वो सत्संग चलता रहा, मेरा बेटा युवराज जो 24 इयर्स का अब हो जाएगा सितंबर में, तो उसका काम उसी के लिए है, वो उसी का ही काम है, उसी की ही अरदास चल रही है। तो वो काम उन 2 घंटों में चलता रहा, मतलब वो बैठा, लेकिन उसी बीच में वहाँ से फ़ोन आया, वो जो भी था वो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, वो मैं आपको जब मेरा सत्संग वो मेरी गुरुजी पूरा करेंगे तो मैं एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तो प्लीज़ आप गुरुजी से अरदास करिएगा कि वो मेरे बेटे का, गुरुजी के बेटे का वो काम हो जाए। मेरा बेटा नहीं है, वो गुरुजी का ही बेटा है। सॉरी गुरुजी, सब आपका, जब सांसें आपके हैं तो सब आपका ही है, ये बच्चे, घर, परिवार, ऑफिस सब आपका है। हम तो एक जरिया हैं, कठपुतली हैं जिसकी डोर आपके हाथ में है गुरुपा। तो संगत जी, सबसे पहला तो वही, जब कल सत्संग शुरू हुआ तो गुरुपा ने वो काम उसी 2 घंटे में चलता रहा जो अभी इन प्रोसेस है। सेम डे हम लोग जाते हैं उसी काम के लिए, मैं और मेरे अंकल जी एक जगह पे, जहाँ हम लोग काम चल रहा है, जिस प्रोसेस में है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। तो मेरे अंकल जी को थोड़ा डर लग रहा था। अभी मैं आपको ना मतलब पूरा खुल के नहीं बता रही हूँ, जब मैं खुल के बताऊँगी तब बताऊँगी, बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि गुरुजी का भी इशारा शायद अभी नहीं है उनका। तो मैं सिर्फ इतना बताती हूँ, गुरुजी की प्रेजेंस बता रही हूँ कितनी है, देखिए। तो वहाँ मतलब मेरे घर वाले भी हैरान है सारे कि मैं इतनी पॉजिटिव तो मैं शुरू से ही हूँ, नेगेटिव तो मैं बहुत ही कम होती हूँ शुरू से, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है ना, मैं और पॉजिटिव हो गई हूँ। मतलब टेंशन होती है कहीं ना कहीं, लेकिन अब बहुत कम हो गई है।
बहुत कम, मतलब गुरुपा बोलते हैं कि समर्पण तेरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब नहीं आ रहा है ऐसा मैसेज। तो मैं दिन ब दिन गुरुजी को समर्पण करती जा रही हूँ हर चीज़। गुरुजी ये भी आप देखो, ये भी आप देखो। तो जब हम कल गए मेरे अंकल जी और मैं वहाँ पर, तो मेरे अंकल जी को थोड़ा डर लग रहा था कि ये काम हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे। तो मैंने बोला सब गुरुपा पे छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, जो करेंगे गुरुपा करेंगे और सब उन्होंने ही देखना है, तो आप ज़्यादा मत सोचो। अगर उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है तो उसमें उन्हीं की रज़ा है, वही करेंगे। और संगत जी जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते हैं, हमें क्या दिखता है, एक स्कूटी खड़ी होती है, उस पर उसका नंबर होता है 7778। मैंने अपने अंकल जी को बोला देखो अब आप, गुरुजी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि तू टेंशन ना ले, मैं ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जो कर रहे हो वो मेरी रज़ा विच हो रहा होगा। तो जैसे ही वो देखा तो मैं तो वैसी खुश है, मैं तो वैसी पॉजिटिव रहती हूँ, मुझे पता है गुरुपा मेरे साथ है। जब मुझे ऐसा कुछ दिख जाता है ना तो मैं डबल पॉजिटिव, मतलब मैं आसमान में पहुँच जाती हूँ कि बस अब तो मैं उड़ रही हूँ हवा में, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। तो जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं, स्कूटी का नंबर प्लेट देखा तो उस स्कूटी के पीछे लिखा होता है ब्लेसिंग गुरुजी ऑलवेज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और आगे लिखा होता है जय गुरुजी। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला बस आप फ्री हो जाओ, आप टेंशन मत लो, अब आप मेरे गुरुपा बैठे हैं, अपने आप देखेंगे। तो गुरुपा कहीं भी आप चले जाइए संगत जी, कहीं भी गुरुपा हमेशा हर पल, जैसे मैं बोलती हूँ ना 24/7 गुरुपा हमारे साथ हैं, और वो सच में हैं संगत जी, बस आपको फील करना है। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगी। और ना मुझे इतनी 777 की गाड़ी, उस आते समय 777, 777, 888, 666, इतने मुझे मतलब हर पल ऐसा लगता है जैसे मैं VIP हो जाती हूँ। मेरे आगे पीछे गुरुजी का गाड़ियाँ चल रही हैं, एंजल नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो बस मैं तो, मुझे कोई पूछे नहीं पूछे घर में बाहर, मुझे सच में अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ ऐसा थामा, इतना प्यार दे दिया ना उन्होंने, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सच में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जिस पे तूने विश्वास किया है सब ने मुझे धोखा ही दिया। और ये फैक्ट है संगत जी। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं भी आज 47 ईयर्स की होने वाली हूँ, और मैंने जो फ़ील किया है ना, मतलब मेरी शादी 18 ईयर्स में, 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी, 20 ईयर्स में मेरा बेटा हो गया था, 24 साल का वो भी हो गया है। तो हर रिश्ते में संगत जी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी का नक्शल मैंने देखा है, हर एक रिश्ता आपका है, सब सेल्फिश हैं। एवरी रिलेशन इज़ इन सब कहीं ना कहीं स्वार्थ है सबका, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ, एक आपके माँ बाप को छोड़कर, है ना। और शादी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको थोड़ा सत्संग मेरा बड़ा हो जाएगा, लेकिन शायद गुरुजी चाहते हैं मैं आपको कुछ शेयर करूं। जैसे मेरी शादी 19 ईयर्स में हुई थी, तो उस समय मुझे इतना पता नहीं था कि शादी का मतलब क्या, मतलब ठीक है, मतलब उस समय इतना नॉलेज नहीं था, है ना, कि जिम्मेदारी क्या होती है। क्योंकि माँ बाप के साथ रहते रहते जिम्मेदारियों का एहसास तो हम लोगों को नहीं होता, क्योंकि वो ऐश कराते हैं। जैसे अब गुरुपा हमें ऐश करा रहे हैं, जा ऐश कर, तो पेरेंट्स भी ऐश ही कराने की सोचते हैं, अपने बच्चों को सारी चीज़ देने की सोचते हैं। तो बहुत छोटी सी उम्र में शादी करने के बाद जिम्मेदारियाँ बहुत आ गई, 1 साल में बेटा हो गया, है ना, जिम्मेदारियों का पूरा बोझ सा जैसे हो जाता है ना, वो एक लगा लो कि अब आ गया मुझ पे, फिनेंशियली भी कह सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अपना हर रिश्ते में अपना मतलब पूरा 100% दिया, चाहे वो सिस्टर इन लॉ हो, चाहे वो मेरे अंकल जी के साथ हो, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो, इवन बच्चे, इवन पेरेंट्स, है ना, सिस्टर्स ब्रदर, सबके साथ। लेकिन ना मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फिश आप 100% कहो, लेकिन हाँ कहीं ना हर किसी का स्वार्थ है आपके साथ। बहुत रेयर होगा आपके साथ कि वो आप बिना स्वार्थ के आपसे बात, लेकिन गुरुपा का जो प्यार है ना, वो निस्वार्थ है। उनको हमसे सिर्फ क्या चाहिए, हमारी सच्ची भावना, हमारा विश्वास, जो हम गुरुजी पे करते हैं आज। और सच्ची बताऊं संगत जी, गुरुजी सामने बैठे हैं, मैं अब गुरुपा के अलावा सच में किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक बंदे ने मेरा विश्वास तोड़ा है, हर एक बंदे ने।
चाहे वो कोई भी हो। सच्ची बोल रही हूँ आज मैं संगत जी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया ना, जो कोई भी ऐसे रिलेशन में मुझे 100% ऐसा नहीं लगा कि वो रिलेशन मेरा फेयर है। कोई भी हो, हर में मुझे ऐसा लगा है कि ना कहीं मुझे स्वार्थ की तरह स्वार्थ है सबका। लेकिन गुरुपा ने ऐसा मुझे, मतलब गुरुपा से जुड़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा सिर्फ एक यही रिश्ता है जो सच्चा और प्योर है। और सच में संगत जी, इस रिश्ते पे मैं बलिहारी जाऊं कि नज़र ना लगे किसी की, कि गुरुपा हमेशा ऐसे ही साथ रहें और ऐसे ही हाथ पकड़े रहें। मैं डरती भी हूँ कि हाय मेरे गुरुपा मुझसे नाराज़ ना हो कभी, बस, है ना। तो मैंने, और गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दे दिया आज कि सब पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जिस पे तूने विश्वास किया है सब ने तुझे धोखा दिया है। और सच में मैं ना थोड़ा आप कह सकते हो इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं किसी का दुख नहीं देख सकती, मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, है ना। तो ये बड़ा माइनस पॉइंट है। ऐसा प्लस होना भी यही चाहिए, मतलब देखना चाहिए सबको, प्रॉब्लम में क्यों देखना है हमें किसी को, हमें हेल्प सबकी करनी है। लेकिन अगर हमारा लॉस हो रहा है उसमें, लॉस इन द सेंस कि हमें अगर यूज़ किया जा रहा है, तो वो गलत है। पर वो गुरुपा जानते हैं। सच्ची मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% ठीक हूँ। गलतियाँ मैंने बहुत की अपनी लाइफ में, बहुत ऐसी गलतियाँ की जो मैं शायद शेयर भी नहीं कर पाऊँगी, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। लेकिन मैंने कभी ना इंटेंशनली कभी किसी का बुरा करने का नहीं सोचा आज तक। सच में मैंने दिल से सारे रिश्ते निभाए हैं। बट हाँ, मुझे वैसा रिवर्ट कभी मिला नहीं किसी के साथ। बट कोई बात नहीं, अब मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, अब मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी के साथ भी, क्योंकि अब गुरुपा मेरे साथ हैं। अब मेरे घर में भी मुझसे, मुझे पता है कि सामने वाला मुझे अगर यूज़ कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा देख लेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे डैडी, लख लख वार शुक्राना। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं ना गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मेरा ना बहुत मन है कि मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिल जाए, चाहे एक दिन, क्योंकि मैं मतलब खुद का मेरा DSC है जैसे मैंने बताया था। तो मैं सुबह 8:30-9 बजे निकलती हूँ घर से, तो मैं रात को 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, 9:15 तक ही आती हूँ। और मेरा काम है, तो काम भी मेरा सेल्स का है। और सेल्स वाले अगर कोई संगत जी हैं सेल्स में, तो पता है कि कितना प्रेशर होता है बिज़नेस का, क्योंकि महीने का काम है, उस जितना काम होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आएगी। और अगर आप उस बिज़नेस को चला रहे हो तो आपको सैलरी भी देनी है, रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बिज़नेस नहीं होता है तो फिर हम लॉस में चले जाते हैं। तो मन तो बहुत है कि बड़े मंदिर में सेवा मिले मुझे, चाहे एक दिन की, है ना। तो मैं बोलती रहती हूँ गुरुपा आप जैसे आपको ठीक लगे। तो लास्ट संडे ना एक सत्संग है हमारे यहाँ, नेहा आंटी के यहाँ पे सत्संग होता है। 2 चीज़ें बताती हूँ इस सत्संग की आपको। जब भी मैं किसी सत्संग में जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये नहीं बताऊँगी तो शायद क्लियर आप लोगों को नहीं होगा। तो जब मैं किसी सत्संग में जाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाली हाथ ना जाऊँ। तो गुरुजी मेरे थॉट डालते हैं कि कभी टॉफ़ी प्रसाद ले जाऊँ, कभी बिस्किट ले जाती हूँ, जैसे मेरे गुरुपा का मुझे जैसे फ़ील होता है अंदर से, मुझे जैसे मेरे को गुरुजी मेरे मन में भाव डालते हैं। तो संडे को सत्संग था, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं टॉफ़ी प्रसाद लेके जाती हूँ और बिस्किट ले जाती हूँ। लेकिन रास्ते में चलते चलते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि नहीं, मिठाई की शॉप थी बीकानेर, अग्रवाल या बीकानेर शॉप है हमारे घर के पास, मैं वहाँ जाती हूँ। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वाइट वाले रसगुल्ले लूँ या मैं गुलाब जामुन लूँ छोटे वाले। तो मेरे माइंड में आता है नहीं, ब्लैक वाले ले ले। तो मैंने वो पैक करा लिए, ठीक है संगत जी। और रास्ते में एक शॉप और पड़ी, तो मैंने वहाँ से बिस्किट भी ले लिए। चलो जी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची नेहा आंटी के यहाँ पे, मैंने वो गुरुजी के दरबार में रखा। तो एक हमारी है अनीता आंटी, जो हमारी बिल्डिंग में रहती हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो उनसे मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, वो मुझे बहुत अच्छी लगते हैं आंटी जी। तो वो मुझसे वैसे ही पूछ लेते हैं कि बेटा क्या लेके आए हो आप प्रसाद में। मैंने बोला गुलाब जामुन। तो संगत जी आप बिलीव करना, उन्होंने क्या बोला, मुझसे पहले ही पहुँचे हुए थे, वो सेवा थी उनकी कोई वहाँ पे। तो मुझे क्या बोलती हैं, गुलाब जामुन ही लाने थे, क्योंकि नेहा आंटी कह रही थी सब कुछ आ गया लेकिन गुलाब जामुन मिठाई नहीं ला पाई, और गुलाब जामुन ही लाने थे।
तो वो कहती है देखो गुरुजी ने कैसे पहुंचाया। मतलब मेरा क्या मतलब कि गुरुजी थॉट डालते हैं, आपको पॉजिटिव करते हैं, वो खुद ही बता देंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। और उस दिन दूसरा सत्संग ये है कि जैसे मैं सेवा करना चाहती हूँ सत्संग में, तो कई बार नहीं मिलती है मुझे, मतलब क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब पहुँचे होते, तो मैं कभी भी किसी को फोर्स करके नहीं कहती कि आप कर रहे हो तो आप मुझे दे दो, मैं कर लेती हूँ। नहीं, अगर कोई मुझे, हाँ मैं ये ज़रूर बोलती हूँ वहाँ बैठ के कि अगर कुछ होता है तो प्लीज़ आप बुला लेना मुझे, क्योंकि अपने आप से अगर करो ना तो दूसरी सेवादार नाराज़ हो जाते हैं जो ऑलरेडी पहले से आते हैं। तो उस दिन मुझे बहुत मतलब किचन की रोटी प्रसाद बनाने की सेवा मिलती है। और संगत जी, अनीता आंटी बनाती है पहले शुरू में थोड़ी सी रोटी, लेकिन उनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी तो उन्हें गर्मी लग रही थी। मैंने बोला लाओ आंटी जी अब मैं बनाती हूँ। तो संगत जी उसके बाद जो सारा रोटी प्रसाद था वो मेरे को मिली, गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी। तो उसके लिए भी लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख 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 वार शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। इतना प्यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप ऐसे ही पूरा कर देते हो। वो छोटी चीज़ें गुरुपा के लिए छोटी चीज़ें हैं, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी हैं। क्योंकि मतलब मन में क्या थॉट आता है बोलने की तो नौबत ही नहीं आने देते ना गुरुपा, पहले से ही वो बता देते हैं, पहले ही पूरा कर देते हैं। बोलने की ज़रूरत, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मन में भाव आया, आज नहीं 2 दिन बाद उसका आंसर और वो पूरा हो ही जाएगा। ये डैम श्योर है कि वो आपकी बात पूरी होनी ही है। अगर गुरुपा को ठीक लगता है टाइम के अकॉर्डिंग तो वो करेंगे ही। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, जो आप देते हो वो भी, जो नहीं दे रहे हो वो भी। तो संगत जी बस गुरुजी पे विश्वास करना है और उनसे मांगना नहीं है कभी भी, बस उनको मानना है ना। तो आप भी वही करिए। अच्छा मुझे ना एक मैसेज, अच्छा मैं एक चीज़ और सुनाती हूँ। मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी का कि हर मंडे को पीले कपड़े पहन के निकला कर, तो सारे काम बन जाएंगे। और सही बताऊँ तो मेरे पास पीले रंग का कोई स्पेशली ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एक कुर्ता है थोड़ा मस्टर्ड से कलर का। और मंडे को ना मैं घर पे ही थी तो गुरुपा ने मुझे बोला जब भी निकलोगे तो मंडे को ना पीला ही पहन के निकलना, ऐसा मुझे मैसेज आया था। तो मैंने बोला ठीक है गुरुपा। तो मेरा उस दिन बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम था शाम को। मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। मैंने अपनी बेटी को बोला चलो, वो नहीं गई तो मैंने खुद ही चली गई मैं। लेकिन मेरे दिमाग से स्किप हो गया वो येलो सूट या कुछ पहनने का। तो मैंने एक ना ब्राउन से कलर का कुर्ता पहना और जीन्स पहन ली, ब्राउन कलर का कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, जो मैं बहुत रेयर पहनती हूँ। मैं पहनती कम ही हूँ वैसे वो कुर्ता। फिर माइंड से स्किप करा तो मैंने नहीं पहना, मैंने वो पहन लिया। और मैंने वहाँ पहुँची तो मुझे एकदम याद आया, अरे गुरुपा ने तो मुझे आज येलो कलर बोल रहा था पहनने के लिए। मैंने वहीं गुरुजी का झूला है ना जहाँ पे, वहाँ मेरे माइंड में एकदम आया। मैंने कहा गुरुपा आई एम वेरी सॉरी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मैं मस्टर्ड कुर्ता पहन लेती, आपने मुझे बोला था लेकिन मुझे याद नहीं रहा। बट कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। और अगर मेरा सत्संग किसी ने सुना हो, लास्ट टाइम मैं हर सत्संग में बोलती हूँ कि जिस भी सत्संग में मैं जाती हूँ ना तो मैं गुरुपा को दिखा के पूछ के जाती हूँ। उस दिन मैंने नहीं बोला था क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया। और गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी को तो उनके मैचिंग से वैसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। तो वहाँ पे तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि सबका जो गुरुजी का वहाँ था, सारी जो भी वहाँ पे पर्दे थे या गुरुजी का जो समाधि का जब वो बना हुआ है वहाँ पे, सबका वाइट, जो 31 को जो महासमाधि दिवस है वैसे ही था उस दिन। लेकिन संगत जी जो महासमाधि, जहाँ गुरुजी की समाधि बनी हुई है ना, वहाँ का जो नीचे कारपेट है, उसी समाधि वाली जगह का वो कारपेट का कलर और मेरे सूट का कलर एकदम मैच, ब्राउन, मेरे सूट का सेम कलर। मैंने कहा गुरुपा अब बताओ आपने तो मेरा इस सूट से भी मैचिंग कर दिया। तो मैं वहाँ मन ही मन इतना शुक्राना, मैंने कहा गुरुजी लख लख बार शुक्राना आपका, अपने बेटी का, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है आपकी बेटी क्या चाहती है, आप पहले ही बता देते हो कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, भूल गए तो कोई नहीं, पर देख तेरी मैच जो तू चाहती है वो भी कर दिया मैंने। तो मेरा, अगर मेरे को संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ अटैच हर चीज़ से ना कुछ भी मैच होता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ सच में। मैं वहाँ कारपेट से कलर मेरा सूट से मैच हुआ, मैं उससे में खुश हो गई। मैंने कहा गुरुपा इतना क्या बताऊँ संगत जी, शब्द नहीं है मेरे पास। शायद आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत खुश हो गई उस दिन, मतलब मैं खुशी रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरुपा के साथ, टेंशन नहीं लेती हूँ मैं ज़्यादा, जो होगा देखी जाएगी। अच्छा मैंने ना एक दिन संगत जी, मैंने गुरुपा को वैसे बोला, मैंने कहा गुरुपा मेरा ना शॉपिंग करने का बहुत मन करता है, लेकिन ना थोड़ा
फाइनेंशियली मतलब टेंशन हो जाती है कि खर्चे कैसे करेंगे, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो आज गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है, शॉपिंग कर ले, टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। तो देखिए इतनी छोटी छोटी बातें गुरुपा सुनते हैं। देख रहे हैं आप, अगर हम अपने माँ बाप से बोलेंगे ना तो वो भी स्किप कर जाएंगे कई बार, लेकिन गुरुपा कोई चीज़ स्किप नहीं करते, कुछ भी स्किप नहीं करते। वो हर बात जो हमारे लिए बेहतरीन होती है ना, मैं बेहतर नहीं बोल रही हूँ, बेहतरीन होती है ना, वो गुरुपा वही करते हैं। इसलिए कभी भी मत मांगना गुरुपा से, उनको सब पता है उनके बच्चे को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। हम तो कुछ भी मांग लेंगे, हम तो हैं ही भिखारी, हमें तो ये दे दो गुरुपा, हमें तो वो दे दो गुरुपा। नहीं बोलना है, जो हमारे लिए ठीक होगा ना वो खुद करेंगे, सच्ची वो खुद करेंगे हमारे गुरुपा। संगत जी मतलब शब्द ना बहुत कम है, शब्द है ही नहीं आपका वो तो। और 444 77 666 888 4 टाइम 1, ये सब ब्लेसिंग्स तो मुझे मतलब दिखती रहती है। तो गुरुपा मुझे बताते हैं कि हर वक्त हर पल में तेरे साथ हो, तो तू टेंशन ना ले, चिंता ना कर। और ओम दर्शन तो मुझे डेली ही होते हैं मेरी रोटी प्रसाद में, सच्ची कह रही हूँ गुरु संगत जी, मुझे डेली होता है। और एक चीज़ और बताती हूँ, जब से गुरुपा ने एक चीज़, गुरुपा हमेशा बात बोलते हैं कि हर किसी में तुम मुझे ढूंढ देखो, कि हर किसी में मैं हूँ। तो ना अब क्या होता है ना, मतलब मैं रास्ते में कोई बच्चे, जैसे मान लो कोई 3 लड़कियाँ खड़ी हैं, तो मैं सोचती हूँ ये देखो गुरुपा, ये माता रानी खड़ी है, तो 3 लड़के खड़े हैं, तो मैं सोचती ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। तो हर किसी में ना मैं गुरुपा को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अब कोशिश नहीं करती, मुझे लगता है इसी में कहीं गुरुपा मेरी कोई परीक्षा तो नहीं ले रहे, आखिर ये गुरुपा ही हैं। मतलब हर किसी में मुझे सच में अब ये बात मुझे फ़ील होने लगी है कि गुरुपा हमेशा साथ है, किसी न किसी रूप में वो सामने आएंगे ही, और 100% आते हैं वो सच्ची में। मतलब संगत जी आप भी फील करिए इस चीज़ को, सच में जो मैं बोल रही हूँ ना ये सच बोल रही हूँ, और मैं फ़ील करती हूँ गुरुपा को अपने साथ हर पल हर टाइम कि वो मेरे साथ हैं। तो गुरुपा ने इतना पेशेंस दे दिया। मैं पहले इतना लड़ाई करती थी ना संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बता रही हूँ। मेरे अंकल जी मुझे एक बात बोलते थे, मैं 4 सुनाती थी उनको। मेरी मदर, मतलब मैं वैसे बहुत केयरिंग हूँ सबके लिए, लेकिन मुझे कोई गलत बोलता है ना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मुझे कोई 4 बोलेगा ना तो मैं उसको 10 सुनाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सुना देती हूँ, कोई भी हो, मैं फिर लिहाज नहीं करती हूँ, क्योंकि गलत चीज़ मुझे बर्दाश्त है ही नहीं आज भी। लेकिन आज पता है क्या हो गया, आज मैं सुन लेती हूँ, थोड़ा सा जवाब देती हूँ बहुत हल्के में, लेकिन सुन लेती हूँ कि नहीं गुरुपा ने बोला तूने नहीं बोलना है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आंसर ही ना दूँ, मैं हंस के टाल देती हूँ। तो थोड़ा सरप्राइज़ भी है मेरे घर वाले कि इससे क्या हो गया है, ये तो अब बोलती ही नहीं है, हंस देती है। तो गुरुजी ने बोला 7 बार मंत्र जाप कर लो, अपने आप सब कूल हो जाएगा, लड़ाई होगी ही नहीं। लड़ाई हो ना हो सब्र दे दिया है गुरुपा ने, बहुत सिद्दत, बहुत पेशेंस आ गया मेरे अंदर, बहुत पेशेंस। वो पूरा नहीं आया लेकिन बहुत आ गया है। तो लख लख इसका भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना गुरुपा वो दिन जल्दी करूँगी, मैं फॉलो कर रही हूँ कि आप मुझे बोलोगे कि हाँ शिवानी तूने मेरे हर वचनों को पूरा करा, तू मेरी आज्ञाकारी बेटी आज है। तो वो दिन मैं देखना चाहती हूँ, वो मैं सुनना चाहती हूँ, मैं उस मैसेज का मुझे इंतज़ार है। वो उसके लिए मुझे भी कर्म करने पड़ेंगे, जो मैं पूरी कोशिश करूँ गुरुपा। बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मैं करूँगी गुरुपा, मैं ज़रूर करूँगी, और मैं 100% करूँगी, चाहे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मुझे अपनी आज्ञाकारी बेटी बनना है, 100% बनना है, और बिल्कुल बनना है बस गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। और मुझे आज ना पीकॉक, जैसे मैं अभी ना संगत जी, आज गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि मुझे ना मटर पनीर का भोग लगाना है। तो मैं ना अभी शाम को मटर पनीर लेने जा रही थी। तो मैं जैसे स्टेज उतर रही थी ना, तो एक्चुअली मैं बताती हूँ संगत जी, मेरा ना घर बहुत ख़राब हो रहा है। पहले हम साउथ दिल्ली में छतरपुर में, तो हम अभी आए हैं पिछले 12 साल से। पहले हम साउथ दिल्ली में कटवारी सराय रहते थे, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी थोड़ा सा पीछे की तरफ है। तो वो घर हमारा बहुत ही अच्छा था, मतलब एक VIP लोकेलिटी में रहते थे हम लोग, बहुत ही प्यारा घर था वो हमारा, बहुत बड़ा MIG फ्लैट था। लेकिन रीज़न था उसको बेच के, हमें 2 लोग थे, मैं और मेरे ब्रदर इन लोग को मम्मी पापा ने अलग कर दिया था। तो बहुत मतलब हम लोग कहाँ बोलना नहीं चाहिए, बट वो जगह बहुत ही VIP थी। और अब जहाँ हम रहते हैं ना वो ठीक है, सोसाइटी है, बट वैसा नहीं है। तो मैं जब सीढ़ियों से उतर रही थी ना नीचे, तो मैं वैसे ही गुरुपा से बोला, गुरुपा मेरा भी ना इस मकान घर में रहने का मन नहीं करता, हो तो गए यहाँ पे 12-13 साल, लेकिन
मन लगता नहीं है क्योंकि घर भी इतना ख़राब हो रहा है। ऐसे ही मन में थॉट आया संगत जी, मन नहीं करता। और आप बिलीव करना, मैं जैसे नीचे उतरी तो पीछे से मुझे क्या आवाज़ आती है, पिकॉक की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है। और जैसे ही मैं पलट के देखती हूँ ना तो छत पे, मतलब हमारे जो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहाँ पे मुझे पिकॉक के दर्शन होते हैं। तो मैंने कहा गुरुपा, मतलब ये भी सुन लिया आपने बात मेरी, उसका भी आंसर दे दिया। गुरुपा बोलते तू टेंशन ना ले, मुझे जो फील हुआ मेरे मन में आ गया तो टेंशन मत ले, सब ठीक होगा बेटा। और मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी से, और मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है कि मेरा मकान जो कोठी में रहना है। मुझे बस घर इतना ठीक हो कि हम इतना ठीक रख कर पाऊँ मैं, मतलब गुरुजी इतना मुझे लायक बनाए। क्योंकि मैं अपनी झोली ना सिर्फ अपने गुरुपा से आगे फैलाना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ, गुरुपा अपनी बेटी को बस इतना सक्षम बना देना कि आपकी बेटी को कभी किसी से मांगना ना पड़े और उसकी कभी भी इंसल्ट ना हो 4 लोगों में, बस इतना लाज रख लेना। मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ, सच्ची गुरुपा। और गुरुपा तो मेरे साथ है ना, तो मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ कहता है तो, लेकिन मुझे ना मांगना अच्छा नहीं लगता किसी से। तो मैं अपने गुरुपा से ही मांगती हूँ, हमेशा झोली उन्हीं के आगे ही फैलाती हूँ बस। तो बस इतना ही बोला था। और देखो पिकॉक, मुझे प्रॉपर पिकॉक मेरे को बिल्डिंग के ऊपर सबसे ऊपर छत पे दिखाया संगत जी। मैं इतनी खुश हो गई ना, आपको क्या बताऊँ। अब मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, सच में शब्द नहीं है। गुरुपा इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना कि हिसाब ही नहीं है। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, मुझे ना थायराइड और हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो है, वो गुरुपा को पता है। लेकिन संगत जी अब मैंने सारी मेडिसिन खानी छोड़ दी है, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ अब। इवन मेरा बेटा भी मुझसे नाराज़ होता है, मम्मा आपने सारी मेडिसिन छोड़ रखी। मैं नहीं खाती हूँ, मैंने बोला मेरी मेडिसिन मेरे गुरुपा है, उनका जो जल प्रसाद है वो, लंगर प्रसाद है वो, हर प्रसाद में उनकी मुझे मिलती है ब्लेसिंग। तो मैं कोई दवाई नहीं खाती और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब संगत जी। मुझे कोई ऐसी फील नहीं हो रही कि मैं बीमार हूँ या कुछ। मैं अपने आप को ठीक फील करती हूँ, अब पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे लगता है बट हाँ मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है तो उसके लिए मैंने गुरुपा से वैसे ही पूछा मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। तो मुझे आज एक मैसेज और आता है, ये भी एक सत्संग देखिए। तो गुरुपा का मुझे एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि जिम नहीं ज्वाइन करना है, कि पुरानी संगत का कोई मैसेज था। तो गुरुपा का किसी संगत का बेटा था, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा, तो गुरुपा ने उनके बेटे को उस समय बोला था कि 10 किलो वेट कम करना है। तो उनके बेटे ने उनको आंसर दिया ठीक है गुरुजी मैं ना जिम ज्वाइन कर लूँगा। तो गुरुपा ने बोला जिम नहीं ज्वाइन करना है, वॉक करनी है, सैर करना शुरू करो, अपने आप कम हो जाएगा। तो ये मैसेज मेरे लिए था, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले गुरुपा से बोला था गुरुपा मुझे जिम ज्वाइन करना है, कैसे करूँ, टाइम ही नहीं है। तो गुरुपा ने बोला जिम ज्वाइन नहीं करना है बेटा, सैर कर ले। और मैं एक बात तो बताऊँ गुरु संगत जी, मेरे पास सैर करने का भी टाइम नहीं होता, तो गुरुपा ही निकलवाएंगे वो टाइम भी। गुरुपा तो हर चीज़ का शुक्राना, छोटी छोटी बातों का आप आंसर देते हो, हर चीज़ आपको पता है गुरुपा। तो बस आप ऐसे ही हमेशा अपने बच्चों का हाथ थामे रखना। कोई भी बच्चे, कोई भी संगत, जो संगत आपकी संगत है, जो संगत नहीं बनी है गुरुपा, सब पर अपना आशीर्वाद देना, सब पर अपनी मेहर बरसना, सब बद्दा भला करना गुरुपा। किसी के लिए मैं अहंकार हमारे दिमाग में ना आए, किसी के लिए कोई निंदा चुगली हम ना करें, आए ना ऐसा दिमाग में कभी। बस गुरुपा ऐसी दात बख्श दो। और अमृत वेला प्लीज़ गुरुपा मुझे वापस बख्श दो। मेरे से सुबह नहीं उठा जाता संगत जी, मैं सच्ची पहले उठती थी सुबह 4:45 3:30 सब उठ के करती थी, अब मेरे से नहीं होता सच्ची, इतना आलस आ गया मुझे, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता। तो गुरुपा प्लीज़ मेरा अमृत वेला मुझे वापस बख्श दो, मैं ताकि सुबह उठ के अपना बैठूँ, पाठ कर पाऊँ, और मैं है ना सत्संग चाहे मैं सुन लूँ यूट्यूब पे लगा के, बट गुरुपा मुझे वापस से वो मेरा अमृत वेला बख्श दो प्लीज़ गुरुपा, आपसे मेरी अरदास है इस चीज़ की। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, समाप्त तो नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स इतनी हैं, हर पल हर टाइम गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। बस गुरुपा आप हमेशा साथ रहना, सब बद्दा भला करना। आई लव यू सो मच गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई भी गलती हो गई हो संगत जी मुझसे बोलने में तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुपा आप भी, आपकी बेटी तो वैसे झल्ली है, आपको पता है, आप उसे माफ़ कर ही दोगे। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।